जय श्री राम। कल आपने देखा कि कैकेयी ने किस प्रकार से श्री राम जी को वन में भेजने के लिए कह रही हैं, तो उनके महल से निकल के किस तरह से वो जाते हैं, ये आगे का वर्णन है। शुरू करते हैं। तस्मिन्नस्तु पुरुष व्याघ्रे निष्क्रामति कृतांजलो आर्तशब्दो महायज्ञे स्त्रीणामंतपुरे तदा। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वास्य अंतःपुरस्य च गतिश्च शरणं चासीत् चारामो अद्य प्रवर्ष्यति। वे कह रही थी कि हाय, जो पिता की आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में लगे रहते थे, वे हम लोगों के सहारे और रक्षक थे। वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। कौशल्यायां यथा युक्तो जनन्याम वर्तते सदा तथैव वर्तन्ते अस्मासु जन्म प्रवृत्ति राघव। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। न क्रुध्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् सहितोऽद्य प्रवर्ष्यति। जो कठोर बात कहने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बात नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। अबूर्धवर्तनो राजा जीवलोकं चरत्ययं नो गतिं सर्वभूतानां परित्यज्यति राघवम्। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई है। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवन आधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इति सर्वा महेश्यस्ता विवस्या इव धेनवः पतिमा चुक्रु शुक्राश्चापि सस्वनं चापि चुक्रुषुः। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगीं और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगीं। चाहे चांतपुरे घोरमार्त शब्दं महीपति पुत्र शोकाभिशप्त श्रुत्वा व्यालीयतासने। अंतापुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौने में ही अपना मुंह छिपा लिया। रामस्तु भृशमायस्तो निष्वनिव कुंजरा जगाम सहितो भ्राता मांतरंतु पुरः वशी। इधर जितेंद्री श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतापुर में गए। सोऽपश्य पुरुषं तत्र वृद्धं परिपूजितम् उपवेष्टं गृहद्वारे तिष्ठश्चापारान् बहून्। वहाँ उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहाँ खड़े दिखाई दिए। दृष्ट्वैव तु तदा रामं वे सर्वे समुपस्थिता जयेन जयतां ज्येष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम्। वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। प्रविश्य प्रथमा कक्षा द्वितीयां ददर्श च ब्रह्मणान् वेदसंपन्नान् वृद्धान् राजभिसत्कृतान्। पहली ड्योढ़ी पार करने के बाद जब वे दूसरी में पहुँचे, तब वहाँ उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज ब्राह्मण दिखाई दिए। प्रणम्य रामस्तान् वृद्धा तृतीयां दर्दश स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च द्वाररक्षण तत्पराम्। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुँचे, तब वहाँ उन्हें रक्षा
द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का और वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। वर्धयित्वा प्रहस्तास्ता प्रविश्य च गृहं स्त्रियः निवेदयन्त त्वरितं राम मातुः प्रियं तदा। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आने का प्रिय समाचार सुनाया। कौशल्यापि तथा देवी रात्रि स्थित्वा समाहिता प्रभाते चाकरोतु पूजां विष्णुपुत्र हितैषिणी। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना के लिए रात भर जागकर सवेरे एकाग्र चित्र होकर भगवान विष्णु को पूजा कर रही थी। सा सौमवसना हस्ता नित्यं व्रतपरायणा अग्निज्योतिमिस्मं तदा मंत्रवत् कृतमंगला। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रतपरायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चार पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तपुरं शुभा ददर्श मातरम तत्र हावयन्ती हुताशनम। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थीं। देव कार्य निमित्तं च तत्रापश्य समुद्यतं दधक्षत घृतं चैव मोदकान् हविष्यतता लाजानि माल्यानि शुक्लानि पायसं कृशरं तथा समिधः पूर्णकुंभाश्च ददर्श रघुनंदन। रघुनंदन ने देखा कि वहाँ देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी गई है, जैसे दधी, अक्षत, घी, मोदक, हविष, धान का लावा, सफ़ेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश। वे सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए। ताम शुक्ल सौम संविता व्रत योगेन कर्षितां तपयन्ती ददर्शाभिर्वतांबर वर्णिनीम्। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी, इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। सह चिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनन्दनमागतम् अभिचक्राम सहस्राम किशोरम वड़वा यथा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष के साथ उसके पास आई हो। सह मातरमुपकान्तामुपसंगृह्य राघवः परिष्वक्तश्च बाहुभ्याम वघ्रातश्च मूर्धनि। श्री रघुनाथ जी के निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। तमुवाच दुधाधर्ष राघवं सुतमात्मनः कौशल्या पुत्र वात्सल्यदिदं प्रियहितं वचा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश वह प्रिय और हितकर बात कही। वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षिणां महात्मनां प्राप्नुहायुश्च कीर्ति च धर्म चायुलचितं कुले। बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध और महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। सत्य प्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव अद्यैव त्वां सधर्मात्मा यौवराजे अभिषेक्षति। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमंत्रिता मातरं राघवः किंचितं प्रसादार्य जलिं ब्रवीत।
यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। स स्वभाव विनीतस्य गौरवाश्च तथानतः प्रतस्थो परिस्थितो दाण्डकारण्यप्रष्टुं पचक्रमे। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। देवी नूनं न जानीषे महदभयमुपस्थितम् इदं तव च दुखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। उन्होंने देखा, देवी निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूँगा। गमिष्ये दंडकारण्यं किमनेनासनेन मे विराविष्टसरासन योग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। चतुर्दशा हि वर्षाणि वतस्यामि विजने वने कंदमूलफलैर्जीवन हित्वा मुनिवदाशिषं विदामिशम्। मैं राजभोग की वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति मां पुनः दंडकारण्यं विवासयति तापसम्। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। सह षट् चाष्टौ च वर्षाणि वतस्यामि विजने वने आसेम वानो वन्यानि फलमूलस्य वर्तयन्। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वल्कल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। साकृतिदेव सालस्य व्यष्टि परशुना वने पपात सहसा देवी तेव दिवश्युता। यह प्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ रही हो। ताम दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीमिव रामस्तुत्यत्यापामास मातरं गतचेतसम्। उन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था। जो दुख भोगने के योग्य नहीं थी, उन्हीं कौशल्या माता को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया। उपावृत्योत्थ्यां दीनां वडमामिव वाहितां पाशुगुण्ठित सर्वांगी विमर्श च पाणिनां। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ हो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोटपोट कर उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौशल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। सा राघवमुपासीनम सुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुष व्याघ्रमु शृण्वति लक्ष्मणे। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा। यदि पुत्र न जायेथां मम शोकाय राघवः न स्म सुख दुःखमतो भूय पश्येया
महम प्रजा। बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म ना हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है वह बंध्या होने पर भी मुझे नहीं देखना पड़ता। एक एक एव हि वन्ध्याया शोको भवति मानसः अप्रजा स्मृति संतापो नाहान्य पुत्र विद्यते। बेटा, बंध्या को एक मानसिक दुख होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है। इसके सिवा दूसरा कोई उसे दुख नहीं होता है। न दृष्टपूर्व कल्याणं सुखं वा पति पौरुषे अपि पुत्रे विपेष्यमिति रामाय स्थितं मया। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में भी एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में अब मैं सब सुख देख लूँगी, इसी आशा से अब तक जीती रही। सह सह बहून्य मनोज्ञानी वाक्यानि हृदयमीक्षताम् अहं श्रोष्ये सपत्नीनां वराणां परासती। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौतों के से बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। अतो अतो दुःखतरं किं नो प्रमदाना भविष्यति मम शोको विलापस्य यादृशो मनन्तकः। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कोई अंत नहीं है। त्वयि सन्निहिते अप्यवहमासं निराकृता किं पुनः प्रोषिते तातं ध्रुवं मरणमेव हि। तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने के बाद मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। अत्यन्तं निगृह्यतास्मि भूर्तनित्यं सम्मता परिवारेण कैकेय्या समावाप्य वापरा। पति की ओर से मुझे सता अत्यंत तिरस्कार, कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। यो हि मां सेवते कश्चिदपि वापि नुवर्तते कैकेय्या पुत्रं विनीक्ष्य सहजनो नाभिभाषते। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। नित्य क्रोधतया तस्या कथं नु खरवादितः ततः कैकेय्या वदनं दृष्टं पुत्र शक्षामि दुर्गता। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटुवचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। सब 10 सप्त च वर्षाणि च जातस्य तव राघव अतीतानि प्रकांक्षत्या मया दुख परीक्षयम्। रघुनंदन, तुम्हारे नयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। तदक्षयं महद दुखम नोत्सहे सहितं चिरात् विप्रकारं सपत्नीनामेवं जीर्णापि राघवः। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह के सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं कैसे अधिक काल तक सह पाऊंगी। अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्णं शशिप्रभं कृपणावर्तयिष्यामि कथं कृपण जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। उपवासश्च योगेश्च बहुभिश्च परिश्रमैः दुख संवर्धितो मोघम त्वं ही दुर्गतया मया। बेटा, मुझ भाग्यहीन ने बार बार उपवास, देवताओं का ध्यान और बहुत ही परिश्रमिक जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से लालन पोषण किया है। स्थितं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्घते
धीर्यते प्राविशिव महानद्या स्पष्टम कूलनवाम्भसा। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही मेरा हृदय इतना कठोर है जो तुम्हारे विछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल प्रवाह के से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। ममैव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमशये मम यदन्तोऽकवद्येव न मां जिहीषति प्रसंगा सिंहो रुदति मृगीमिव। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। स्थितं हि नूनं हृदयं मामायसं न भिद्यते यद्भुवि नो विदीर्यते अनेन दुखेन सह देहमर्पितं ध्रुवः काले मरणं न विद्यते। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न फटता है और ना ही टूक टूक हो जाता है। इस दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का भी मरण नहीं होता है। इदं तु दुःखं यदनर्थकानि मे व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि तपस्य तप्तं यदपत्यकाम्या सुनिष्फलं बीजमेवोक्तमूशरे। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के दुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है, वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया है। यदिह काले मरणं यदृच्छया लभेत कश्चित् गुरुदुःख कर्षितः गताहमद्यैव परेत संसदं विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वै। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो और असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। अथापि किं जीवितमद्यं मे वृथा त्वया विना चन्द्रनिभानन प्रभा अनुजव्रज्य शिवामि वनं त्वयैव गौ सुदुर्बला वस्मिमाभिकांक्षया। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो मैं तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों जीऊँ। बेटा, जो जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ वन को चली चलूंगी। भ्रशम सुखमर्चिता तदा बहुविललाप समीक्ष राघवं व्यसनमुनिपशाम्य सा महत सुतमिव वध्यं वेक्ष किन्नरी। आने वाले दुख को सहन करने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। सा तु विलपन्ती ता कौशल्या राममातरम् उवाच लक्ष्मणो दीनस्तकाल सदृश वचः। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही। न रोचते मामेत्य तदार्ये यद राघवो वनं त्यक्त्वा राजमिश्रियं गच्छेत्रि स्त्रिया वाक्यवंशगतः विपरीतस्य वृद्धस्य विषयस्य प्रदर्शितः नृप किमिव च ब्रूयाश्चोद्यमान समन्मथः। बड़ी माँ, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी
प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वो बूढ़े हो गए हैं, दूसरा विषयों ने उन्हें बस में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कर सकते हैं। नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधं येन निर्वास्यते राष्ट्राद वनवासाय राघव। मैं रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदाहरेत्। मैं संसार में एक भी मनुष्य को ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में इनका कोई दोष बता सके। देव कल्मजु मृंजु दांत रिपुणामपि वत्सलम् अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत पुत्रम कारणात्। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध सरल जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले पुत्र का कारण पर त्याग करेगा। तदिदं वचनं राज्ञ पुनर्वाल्यमुमेयुषः पुत्र को हृदय कुर्यात् राजवृत्तमनुसरण। जो पुनः बाल भाव को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। यावदेव न जानाति कस्यदर्थमिदं नरः तावदेव मया सार्धमार्थ्यस्थं कुरु शासनम। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। मया पार्श्वे धनुषा तव गुप्तस्य राघवः कः समर्थो अधिकं कर्तु कृतान्तेस्येव तिष्ठिता। रघुवीर, जब मैं धनुष के लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता हूँ तो आपके काल के समान युद्ध के लिए और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। निर्मनुष्यायाम् इमां सर्वामध्यां मनुर्जवः करिष्यामि शरय तीक्ष्णे यदि स्यात्स्यति विप्रिये। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्य के से सूनी कर दूंगा। भरतस्याद पक्षो वायो यो वास्यहितमक्षति सर्वास्तांच वधिष्यामि मृदु ही परिभूयते। जो भरत का पक्ष लेगा या केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, मैं उन सब का वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। प्रोत्साहितो अयं कैकेय्या संतुष्टो यदि न पिता अमित्रभूतो निसंगवध्यात्यां वधत्यामपि। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर भी उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना चाहिए या मार डालना चाहिए। गुरोरप्यवली तप्त्य कार्यमा जानता उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्य भवति शासनम। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। बलमेशं कृमाश्रित्यं हेतुवा पुरुषोत्तमं दातुमीक्षत कैकेयी उपस्थितमिदं तव। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ यह राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं। त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमन्तुमं कास्य शक्ति श्रियं दातुं भरताय शासनः। शत्रु दमन श्री राम आपके और मेरे साथ भारी वैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है, यह राक्ष लक्ष्मी भरत को दे रहे हैं। अनुरक्तो अस्मि भावेन भ्रातरं देवी तत्वतः
सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते च सपे। देवी, मैं सत्य, धनुष, दान और यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। दीप्तम अग्निमरण्यम वायादि राम प्रवेक्षति प्रविष्टम तत्र माँ देवी त्वं पूर्वमवधारय। देवी, आप विश्वास रखें, यह श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। हरामि वीर्याद दुखम ते तमः सूर्योदितः देवी पश्यतु मे वीर राघवश्च पश्यतु। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। हनिष्यते पितरम वृद्ध कैकेय्या सक्तमासनम कृपणम च स्थितम बाल्ये वृद्धभावेन गृहीत्यम। जो कैकेयी में आसक्ति चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल स्वभाव में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। एततः तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनं उवाच रामं कौशल्या रुदती शोकलालसा। महामनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौशल्या राम से रोती हुई बोली, भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मण श्रुतः त्वया यत्रादन्तरं त्वयं त्वदं कुरुष्व यदि सुरोचते। बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे तो तुम अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। न चाधर्म्यवचः श्रुत्वा सपत्न्यां भाषितं विहाय शोक संतप्ता गन्तुमहर्षि मामितः। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझे शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठ धर्मचेरितम् इच्छति सुश्रुतः मामिहस्तस्त्वं चर धर्मनुत्तमम्। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार उस परम उत्तम धर्म का आचरण करो। शुश्रूषजननी पुत्र स्वगृहे नियतो वसन परेण तपसा युक्तः काश्यपस्त्रिदिवं गतः। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले कश्यप अपने उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए। यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथाहं त्वां साहनानुजानामि न गन्तव्यवितो वनम्। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। त्वदवियोगान् मे कार्यजीवितेन सुखेन च त्वया सह मम श्रेयस्त्राणनापि भक्षणम्। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन में कोई प्रयोजन है न ही सुख। यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मा शोकलालसाम् अहं प्रायमिहाशिष्ये न च शस्यामि जीवितम्। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी और जीवित नहीं रह सकूंगी। तदस्व प्राप्यस्ते पुत्र निरह लोक विशुषंतम ब्रह्महत्या में वार्धमात समुद्र सरिताम पति। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया है। जय श्री राम। शेष भाग कल।